नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी वार्ड 31 में ध्वनि संगम पर श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणपति जी को स्थापित किया गया, जिसमें भक्तों ने ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए गणपति जी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड 31 की सभासद पूनम शर्मा रही। कार्यक्रम में सामाजिक दूरियों का ध्यान रखते हुए सभी भक्तों को सैनिटाइजर का प्रयोग कराया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध भारद्वाज, प्रसिद्ध स्वाति, सुरभि, अमित शर्मा, तनिष्क, कार्तिक आदि भक्तगण मौजूद रहे। प्रोग्राम आज आपको पता है जैसे गणपति जी के दिन आ गए हैं और क्या नाम ये हम लोग गणेश चतुर्थी को गणेश जी अपने घरों में लाते हैं और अनंत चौदस पे हम इनका विसर्जन करते हैं। तो आज सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और सैनिटाइज़र कराते हुए श्री हमारे प्रबुद्ध भारद्वाज जी के यहाँ इंदिरा कॉलोनी वार्ड 31 में हमारे गणपति बाबा पधारे हैं और यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा है और हम इनको ढोल के साथ यहाँ पे लेके आए हैं। गणपति धाम से हमारे बाबा आए हैं और लेके पुलिस चौकी कच्ची सड़क से हम इनको ढोल द्वारा लेके आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और मैं बार बार बधाई देती हूँ श्री प्रबुद्ध भारद्वाज जी को और इनके परिवार को और सभी मोहल्ले वासियों को, गली वासियों को कि गणपति बाबा इस तरह ही हमारे इंदिरा कॉलोनी में आते रहें, पूरे शहर में आते रहें। आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से ये कोविड-19 का चल रहा है, लेकिन हमारा देश इस चीज़ में बहुत सक्षम है। हमारा देश इस तरह का है कि उन्होंने पहले ही इतनी एहतियात बरती है कि हमने कोरोना को यहाँ को छूने नहीं दिया। देखो, थोड़े बहुत केस तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी इतना प्रभावित नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे और भी जगह पे आपने सुना होगा कि लोग खड़े खड़े गिर गए, वहाँ पे मर गए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, कोई भी बात नहीं है कि ट्रीटमेंट ना इस चीज़ का नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, घर में काढ़ा बनाकर और तुलसी से, अश्वगंधा से, इस तरह की चीज़ों से सभी ने अपने परिवार की सुरक्षा की है। और बार बार मैं बधाई देती हूँ श्री प्रबुद्ध भारद्वाज जी को कि ऐसे आयोजन वो करते रहें। वो हमने देखा है कि अधिकतर वो आयोजन वो करते ही रहते हैं। तो बार बार बधाई है उनको। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव कुटेसरा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा के आवास पर गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना स्थापित की गई। इसके बाद आरती का भी आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गाँव कुटेसरा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा के आवास पर गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान गणेश की स्थापना की गई। इसके बाद आरती का भी आयोजन किया गया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा ने बताया कि यह आयोजन वह लगातार 3 वर्ष से करते आ रहे हैं तथा 3 वर्षों से ही भगवान गणेश की प्रतिमा हर वर्ष स्थापित की जा रही है। इस बार कोरोना महामारी के चलते यह पर्व सादगी के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा, सन्नी दीवान, मंडल महामंत्री सुमित त्यागी आदि मौजूद रहे। जी का पूजन हुआ और स्थापना हुई और ये कार्य मैं पिछले 3 वर्षों से करता आ रहा हूँ। और भगवान श्री गणेश जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस कोरोना काल को, महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करें। और सभी देशवासियों से ये भी अनुरोध है कि सब अपने घर पे रहे और सुरक्षित रहें। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने सड़कों पर व जंगलों में निराश्रित घूमने वाले गोवंशों की तस्करी कर गोकशी कर उनका गोमांस बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुठभेड़ के दौरान इस गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गोकोशों के कब्जे से जंगल से चोरी की गई निराश्रित जीवित गायें, गोकशी के उपकरण, 2 तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस सहित 1 बुलेट व 1 पल्सर मोटरसाइकिल और 1 छोटा हाथी और 2 फर्जी नंबर प्लेट मिली है। शनिवार की सुबह मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह को इस गिरोह के कुछ सदस्यों द्वारा मीरापुर राजवाहे के निकट एक बाग में मौजूद होने तथा मीरापुर के भूमा राजवाहे के निकट एक बाग में मौजूद होने तथा एक निराश्रित गाय को वाहन में लादकर गोकशी के लिए ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह, संबलहेड़ा चौकी इंचार्ज करण नागर, बीआईटी चौकी इंचार्ज नवीन सैनी, एसआई इंतजार अहमद व भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए तथा बाग की घेराबंदी कर ली। पुलिस के अनुसार अपने आप को घिरा देख बाग में मौजूद गोकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से आधा दर्जन गोकशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गोकशों ने अपने नाम इस्लामुद्दीन पुत्र शेरदीन, गाँव राधना, इनायतपुर
थाना किठोर, आरिफ उर्फ भूरा गांव कासमपुर भुम्मा थाना मीरापुर, सरनंबर उर्फ भोलू गांव हर्रा थाना सरूरपुर, दिलशाद उर्फ दिल्लू फलावदा, फुरकान पुत्र शब्बीर निवासी महलका थाना फलावदा व कमल पुत्र धर्म सिंह निवासी कासमपुर भुम्मा थाना मीरापुर बताए, जबकि सलीम पुत्र हनीफ निवासी हर्रा मौके से फरार हो गया। पुलिस को गोकशों के कब्जे से जंगल से चोरी की गई एक निराश्रित जीवित गाय, गोकशी के उपकरण, जिंदा व खोखा कारतूस, बुलेट व पल्सर मोटरसाइकिल और एक छोटा हाथी व बुलेट व पल्सर बाइक की 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। मीरापुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कुछ आदमी जो है, कुछ लोग जो है अपने साथ गोवंश को लेकर के जो है उसका कटान करने और उसका परिवहन करने के लिए लेके जा रहे थे। तो इसमें पुलिस सूचना भी मौके पर पहुंची, उसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस बार बची और पुलिस ने आदमसार का परिचय देते हुए इन गौ तस्करों को जो है पकड़ा और उसमें एक आदमी फरार हो गया। 6 अभी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सर इनसे क्या क्या बरामद हुआ? इनसे गोवंश बरामद हुआ और इसके साथ ही जो है हथियार बरामद हुए, तमंचे और एक तमंचा और 12 बोर का मस्कट बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल पल्सर और एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक छोटा हाथी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र में भाकियू नेता द्वारा जेई के साथ मारपीट और विद्युत विभाग के कर्मचारी से फोन पर अभद्रता करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक्सीएन ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं करता तो कर्मचारियों द्वारा तालाबंदी कर बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। दरअसल मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ बृहस्पतिवार को बिजली विभाग के जेई लखन ने भारतीय किसान यूनियन के नेता कपिल सोम पर गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में रोष फैल गया और शुक्रवार को एक्सीएन ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा 48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो सभी कर्मचारियों द्वारा तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित जेई लखन ने बताया कि बिजली घर ग्रामीण पर वह लोग काम कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे का समय था। कपिल सोम अपने 4-5 साथियों को साथ लेकर आया और उससे पूछा कि इस बिजली घर का जेई कौन है। उसने अपना नाम बताया तो उसके साथ उन्होंने पहले तो मारपीट शुरू कर दी और बिना किसी बात के उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने उच्चाधिकारी को इसकी सूचना दी, जहां उनके कहने पर वह लोग थाने में तहरीर देने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां 3 घंटे तक बैठाए रखा और उसके बाद विपक्षी पार्टी के द्वारा लगातार उन पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते वह लोग वहाँ से निकल गए और इसकी सूचना उच्चाधिकारी को दी। इसमें एक तहरीर दी गई है जिसमें जेई अधिकारी ने ये बताया कि उसके साथ कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की है। एक व्यक्ति जिसमें नामजद किया गया और अन्य लोग हैं जो अज्ञात हैं। इसमें गहनता से जांच की जाएगी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है संबंधित धाराओं में और इसमें उन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार ये घटना हुई और कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे। कहीं कोई ऐसा तो संगठन नहीं है जिसके अंतर्गत इसमें मारपीट या अन्य कोई बातचीत हुई हो। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी कोई है इसमें संगठन का कोई नाम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअल कार्य करता है। उसमें ये देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कैसे ये कार्य किया है, उसके विरुद्ध ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल हम अपने बिजली घर खतौली ग्रामीण पे काम कर रहे थे। करीब 12:30 बजे का समय था। वहाँ कपिल सोम और उनके 4-5 साथी उनके जानने वाले आए और यही पूछे कि इस बिजली घर का जेई कौन सा है। हमने बोला कि हम हूँ। तो इतने पे उन्होंने मारपीटाई शुरू कर दी बिना किसी वजह के, बिना किसी बातचीत की। फिर आपने क्या किया? हमने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारियों को दिया तो सबने कहे कि चलो इसका तहरीर दो। तहरीर हम करीब आए थे यहाँ 4:30 बजे। बारिश होने की वजह से लेट आए थे और बारिश में ही 4:30 बजे आए थे तहरीर देने के लिए। तहरीर तो लिए नहीं गए, हमारे रिसीव नहीं करे गए। तहरीर में कभी कमी निकाला गया, कभी कुछ कहा गया और उसमें करीब 3 घंटे तक बैठाए रहे हमें। और उन जो विपक्षी पार्टी हैं उन्हें सूचना करके बुला दिया गया। सुलहनामा का समझौता का दबाव बनाया जा रहा था बार बार। फिर हमने देखा कि इनके जानने वाले साथी हैं जो विपक्षी के, वो आने लगे तो हमने निकल गया। 7:30 बजे टाइम था
रात बारिश में। तहरीर वापसी के बाद आपने फिर क्या आगे? हमने तहरीर वापसी के बाद रात को ही अपने एक्शन साहब को और एसी साहब को, चीफ साहब को और एमडी साहब को अवगत कराया और साथ में कहे कि ठीक है आप जाके कल वहाँ एसपी ऑफिस मिल लियो मुजफ्फरनगर और हम फ़ोन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। अब आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें वहाँ एसपी साहब से आश्वासन मिली है कि आपकी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ हम आपके साथ हूँ। अब आप थाने पर आए हैं तो अब आपको क्या कहा? हमें अभी आश्वासन दी गई है। मामला बहुत पहले मेरे साथ 14 सितंबर के करीब 12 सितंबर करीब में जो है मेरे साथ, जब मैं टोडा बिजली घर पर कार्यरत था तो उस समय उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मैं एक अपने बिजली घर का लोड जो है काटकर रतनपुरी बिजली घर पर जोड़ने का कार्य कराने का था। तो उस कार्य को कराकर मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मंडावली खद्दर वाले रास्ते पे कपिल सोम और उनके जितने भी मतलब साथी थे और गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर रास्ते में रोक लिया हमें और रास्ते में नाम पूछते ही ना कुछ बात किया ना कुछ किया, डायरेक्ट जो है मारना पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक मारा पीटा गया था कि मतलब कोई उम्मीद ना थी। मेडिकल भी हुआ है, उसकी मेडिकल की जो है कि सबमिट जो है थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया। एफआईआर दर्ज हुआ, उस समय भी एफआईआर दर्ज करने नहीं दिया जा रहा था, कई बार घेराव किया गया वहाँ के यूनियन के द्वारा। तो फिर बाद में दबाव होने के बाद संगठन के दबाव की वजह से, अधिकारियों के दबाव की वजह से फिर जो है कि रिपोर्ट दर्ज की गई और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फिर वहाँ के जो भी संगठन के उनके किसान यूनियन है उन्होंने जो है कि मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम अगर वापस नहीं लोगे मुकदमा तो तुम्हें जो है यहाँ नौकरी करने नहीं दिया जाएगा और जान से मारने की धमकी करने लगे। तो फिर दबाव में आकर जो है उस दिन मुझे पकड़ कर जो है एफिडेविट उन्होंने लिखवा लिया, जो कि मुझे पूरी तरह से वो नहीं था। मैं इसमें आगे कार्रवाई चाहता हूँ लेकिन कोई भी आज कार्रवाई नहीं हुई और इसका सब एफिडेविट मैंने दोबारा भी दे रखा थाने में, उस पर अब तक जो है चार्जशीट नहीं लगी है और ना ही कोई कार्य हुआ उस पर। किसान यूनियन के दबाव में काम कर रहे हैं? अब यही कह सकते हो आप, ये दबाव में कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं तो इन्हीं की प्रवृत्ति कार्य करने की बता रही जो भी है। आपके साथ क्या अभद्रता? अभद्रता हमेशा आए दिन फ़ोन पर जो है धमकी मिल रही है, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम्हें वहीं देखेंगे आकर, फ़ोन पर गाली गलौज की जा रही है। जब ऐसा माहौल रहेगा तो कोई सरकारी कर्मचारी कैसे कार्य करेगा? आपको क्या कहा? थाने पर तहरीर देने आया मैं। जब मेरे साथ परसों घटना हुई थी, फ़ोन पर जो है 11:30 बजे करीब में फ़ोन किया गया कपिल सोम के द्वारा कि मैं कपिल सोम बोल रहा हूँ, तुम ये करते हो वो करते हो। फ़ोन करते ही गाली गलौज शुरू कर दी और मुझे जान से मतलब वहीं चल के वहीं तुम्हें बिजली घर पे पीट देंगे, धमकी देने लगा। उसके बाद हमने आगे थाने में तहरीर देनी चाहिए, तहरीर नहीं ली जा रही है। अभी भी तहरीर जो है करें कि नहीं, तहरीर नहीं ली जाएगी। जांच करने के कम से कम कोई कारण तो बताए क्यों नहीं ली जाएगी, जांच करें उसकी। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि मुझे जो है कि ये तहरीर जो है इसमें दर्ज किया जाए और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी उचित कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा की जाए इसमें। अगर आपकी तहरीर नहीं ली जाती तो आप क्या करोगे? मैं इसके तहरीर ना लेने को जैसे ही कल आज सुबह हम लोग एसपी साहब के यहाँ मिलने गए थे। एसपी साहब ने कहा कि ठीक है मैं जो है थाने पर बात कर रहा हूँ, आप चले जाओ, वहाँ पर तहरीर ले ली जाएगी। और एसपी साहब के कहने के बावजूद भी यहाँ पर तहरीर नहीं ली जा रही है। अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाती तो आगे आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? आगे फिर हम धरने के लिए बाध्य होंगे, पूरी तरह से बिजली जो है बंद कर देंगे। जब हम इस जो सुरक्षित नहीं है तो कि बिजली कैसे चलाएंगे? जी, धरना दरअसल कल की घटना के विरोध में है। कल दिन में जो है 12:30 बजे के बाद की घटना है और किसान यूनियन के पदाधिकारी बिजली घर पे, खतौली देहात के बिजली घर पे आए। वहाँ पे जी साहब बैठे हुए काम कर रहे थे, हमारे संगठन के लाखन सिंह। उनके साथ में किसी बात को लेकर उनकी बहस हुई और उनके साथ में उन्होंने झगड़ा किया, मारपिटाई की। तो उसी के विरोध में जो है धरना है कि भाई उसके खिलाफ़ जो है जो भी कानून कार्रवाई अमल में लाई जाए। और तहरीर के लिए भी सब लोग इकट्ठे होकर कल वहाँ पे भी गए थे थाने में, थाना खतौली में। लेकिन कोतवाल साहब द्वारा जो है मामले में लिपापोती कर दी गई और बता देगा भाई समझौता कर लो और हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या? इसके बाद हमने अपने अधिकारियों को सूचित कल भी कर दिया था, उसी टाइम घटना के समय भी। और हमारे संगठन द्वारा फिर ये निर्णय लिया गया कि भाई इसमें जो है हम उच्च अधिकारियों को कराएंगे और एक ध्यान आकर्षण के लिए एक धरना जो है हम यहाँ पे अपने खंड कार्यालय पे लगाएंगे। और उसमें हमारी मांग यही है कि भाई जो दोषी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जो है, ताकि जो है लोगों में जो हमारा जो हौसला डाउन हुआ है, कर्मचारियों का जो माहौल है दहशत का बना हुआ है, संगठन के अंदर भी हर जी काम करने से डर रहा है, सब स्टेशन पर जाने से डर रहा है और बाबू अपनी सीट पर बैठे काम करने से डर रहा है कि कब किसानों वाले जावे कुछ मामला बन जावे।
तो वो जो है भय का माहौल खत्म हो गया और हम निष्पक्ष रूप से काम करें, हमारा इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मुकदमा दर्ज अगर नहीं करेगा तो संगठन के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके संबंध में कार्य की जाएगी। कुछ समय अवधि दी गई 48 घंटे की, अभी 48 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर जो है हम तालाबंदी करेंगे बिजली घरों की और सप्लाई बाधित करके फिर अमरोहा के हसनपुर में युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव बामन खेड़ी में आज से 12 वर्ष पूर्व शबनम सलीम ने परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। इसी क्रम में 12 साल के बाद गांव निवासी अबरार उर्फ गुड्डन पुत्र हबीबुल्लाह 40 वर्ष को बीती रात्रि 12 से 1 बजे के बीच गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की मां केसर जहां के अनुसार उसका पुत्र 10 बजे चाय बनाने के बाद मां को पिलाकर सो गया था और मृतक का छोटा पुत्र भी उसी के साथ सो रहा था, जिसके अनुसार रात्रि में 2 नकाबपोश बदमाशों ने अबरार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली चलने की आवाज सुनते ही मासूम चीख पड़ा। जैसे ही परिजनों की आंख खुली तो घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया, मेरी हो रही थी तबीयत खराब सुबह से लेकर, मैं आ सकते वक्त बेहोश थी। मैं सुबह करूँगी इस पलंग पर, मैं डबल बेड पर आन कर और यहाँ आन कर मैं लेट गई। अब भैया चुप रहो। अब भैया लौंडिया ने रोटी पकाई, चाय लाया बना कर, मुझे पकड़ कर बिठा कर मुझे चाय पिलाई। होगा बंद करिए, ऐसा से पहले निकलने का धर्म तो वही ना वो हो जाए लॉकडाउन, दुकाना बंद है। तो मैंने उसे आवाज़ दी, अरे मैंने तो बंद कर दिया खोका, यूँ हाँ बुआ कर दिया। चाय पिलाई, चाय पी के मैं तो उल्टी लेट गई। मुझे ना पता फिर वो कैसे लेटा कैसे ना लेटा, क्या करा उसने क्या ना करा। अब रात में ऐसे हुआ कर तो मैं जानी हम बढ़ा ही रहे, हमारी दुकान पर किराया देर काम करे हैं। तो मैंने कि आग लगा, रात को बिना सोने दे दिया, जाने क्या क्या कर रहा। अब उसी वक्त का वो मामला था। अब सोचते हैं हम, अब उसका छोटा बेटा उसके भैया के पास से उठ के और बाप के पास पहुंच गया। तो मैं बोली, मैंने कहा बेटे क्या ठंड लग रही है तुझे? यूँ बना पापा ना बोल रहे। मैंने कहा क्यों? मैंने उसे निकाल लिया, उसकी टांगों में से निकाल कर तो अब यूँ कर दिया। अरे डरिया है कलमा पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, मैं जानी ख्वाब में डरिया सपने में गए। और मैंने तो उसके बालों पर से यहाँ से सीट आड़ी मांग पर से यूँ करके 2 हाथ फेरा और खून मेरे आगे है, मेरी आंखों दी ना जाता और भेजा निकला बड़ा उसका था इतना। अरे भाई अरे बच्चे उठो, तुम्हारा बाबा गया। अरे उठ मुन्नी कपड़ा ला, तले को देखूं तो मेरे आगे फोन। बस फिर क्या कहना, फोन करे सब पे कोई ना आया, दे लगा ये उठे इंसान। तो फिर हमारा पोता ही बोला, छोटा सा आया, एक 6-7 साल का, एक 12 साल का। जब वो बुला कर आए, जब वो लोग आए तो ख़त्म हो गई, वो आवाज़ भी ख़त्म होने लगी। जब लेकर गए डॉक्टर से पूरे जाना है, डॉक्टर जा रहा है। अब मैंने भैया क्या हुआ, क्या कहना भैया, मैं गई देखा दरवाजे तक भागी, वहाँ तक कोई मुझे तो आदमी ना दिखा। और मुन्ना यूँ कह रहा, मेरा छोटा यूँ हुआ, 2 आदमी थे काले मुंह के और कुत्ता भी खूब भौंक रहा था। आए वो थे, बस वो तो सहम दिया उन्हें देख कर, फिर उठा जा बाप को। मेरा बच्चा ना बोला मुझसे, ना मुझे पता ना मुझे हो। और अंदाज में भी कोई 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। 10 बजे तो मुझसे कहा, मुझसे फोन करा, मेरी तबीयत पूछी है, मेरी तबीयत कैसे है। बस बेटे यही देखा। जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा विकासखंड के गांव छतेला में सड़क की हालत खस्ताहाल बनी हुई है, जहां जरा सी बारिश होते ही सड़क से निकलना भी दूभर हो जाता है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा विकासखंड के छतेला गाँव का है, जहाँ सड़क की हालत खस्ताहाल बनी हुई है, जहाँ जरा सी बारिश होते ही पानी की निकासी न होने के कारण सड़क में पानी भर जाता है और सड़क से निकलना भी दूभर हो जाता है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनके सुध लेने को नहीं पहुँचा। बता दें कि बस्ती के बीच में ही तालाब स्थित है, जो बारिश होते ही ओवरफ्लो हो जाता है, जिसका पानी बस्ती में ग्रामीणों के घरों में घुस जाता है और पूरी बस्ती जलमग्न हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सरकार से तालाब की सफाई करवाने की मांग की है। इस रास्ते का मामला है कि रास्ता
इस पर खड़ंजा लगा हुआ था, पहले से अच्छा रास्ता था, इसको उखाड़ दिया। अब इसका ये फाइनल नहीं है, ये रास्ता बनेगा कब। अब यह तो पहले से जो रास्ता था वही अच्छा था इससे, तो अब हम ये चाहते हैं कि इस रास्ते को दोबारा से बनवा दिया जाए, या फिर जिस पोजीशन में पहले से था या उसी पोजीशन में हो जाए। कम से कम जो तकलीफ़ हमें अब हो रही है, इससे पहले में तकलीफ नहीं थी। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रास्तों में? परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा सी बारिश हो जाती है तो हमारे बच्चे 1-1 फुट गारे में धंस जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। इसकी शिकायत भी की आपने किसी से? इसकी शिकायत नहीं, 20-25 दिन पहले खड़ंजा लगा हुआ था, इसको फाड़ दिया। अब ये हमको नहीं पता है किसने फाड़ा है। सिक्योरिटी साहब से हमने कहा आपने इसका प्रस्ताव किया है क्या, तो सिक्योरिटी साहब ने कहा मैंने तो इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालथी पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बलवाखेड़ी मार्ग पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अनावश्यक रूप से वाहनों पर सवार होकर बाहर घूम रहे लोगों की चेकिंग की गई तथा कई वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर बाद में छोड़ दिया गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार व रविवार के 55 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने वाले लोगों को इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालथी पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप चौधरी बलवाखेड़ी मार्ग पर पुलिस टीम के साथ सड़कों पर उतर आए और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटने के साथ कई वाहनों को सीज भी किया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों को समझाया कि वे अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने, बिना वजह घर से बाहर न निकलने व मास्क लगाकर रखने की अपील की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। बुढ़ाना बड़ौत रोड पर अयान स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आग लगने से 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार का आरोप है कि पड़ोसी से 2-4 दिन पहले उसकी बहस हो गई थी। आज पड़ोसी ने उसकी दुकान में आग लगा दी। दुकानदार ने पड़ोसियों के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। भाई हमारी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, पड़ोसी की वही दुकान है, उनसे उनके रंजिश में उन्होंने लगाई है। तब हमारा उन्हीं पे ही है। 2-3 दिन पहले उनसे कुछ बात भी हो गई थी जो उन्होंने ही लगाई है। कितने का नुकसान है? क्या कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये तक का नुकसान है। ये कौन से कहाँ पे दुकान है आपकी? ये बड़ौत रोड कस्बा बुढ़ाना। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा अब तक यहाँ पे? हाँ, कंप्लेंट कर दी हमने और आने वाले हैं अभी। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में गौवंश तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पकड़ गया बदमाश 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मामला बागपत के खेकड़ा कोतवाली का है, जहां खेकड़ा पुलिस रटोल मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि अचानक बड़ौत की ओर से आ रही एक गाड़ी चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों का घेर लिया और अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश डासना के गुलावटी मेहरुद्दीन है। वहीं अन्य 2 बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बदमाशों ने नूरपुर और फिरोजपुर गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। जनपद बागपत के थाना खेकड़ा में अभी थोड़ी देर पहले एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल है और दूसरा एक और व्यक्ति इसमें अरेस्ट हुआ है। ये प्रकरण 8 और 9 अगस्त की रात्रियों का है, जब यहाँ पर गौकशी की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा काम करते हुए जो अज्ञात अभियुक्त थे उनको प्रकाश में लाया गया था। इसमें एक मेहरुद्दीन उर्फ महराज अभी भी वांछित था, जिसके ऊपर जनपद स्तर से 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। आज दौरान चेकिंग ये एक मोटरसाइकिल से आ रहा था और पुलिस को देखकर ये भागा। पुलिस ने इसका पीछा किया, जहां पर इसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस से रिटेलिएटरी फायरिंग में महराज घायल हो गया। इसके साथ एक और व्यक्ति चांद नाम का पकड़ा गया है, उसके पास भी तमंचा बरामद हुआ है। अब इनसे पूछताछ करके जो गैंग के अन्य सदस्य हैं जो फरार है या अज्ञात व्यक्ति जो उस प्रकरण में थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं गौकशी को लेकर, आपने बैठकें भी ली हैं, तो क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि गौकशी ना हो जिले के अंदर?
गोकशी में यदि कोई भी घटना होती है उसके अंदर अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की कुर्की की जाएगी। सहारनपुर के गागालहेड़ी में सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर सीमा पत्नी दीपक 35 वर्षीय निवासी बोड़ूपुर नागल अपने पति के साथ किसी काम के लिए छुटमलपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही वह मुजफ्फरनगर हाईवे से छुटमलपुर बाईपास पर चढ़े तो हाईवे पर बड़ी बजरी पर बाइक फिसल गई। तेज रफ्तार बाइक के फिसलने से सीमा का सर सड़क पर जा लगा, जिससे सीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं दीपक घायल हो गया, जिसे पास के ही चिकित्सालय भिजवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सीमा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व भौतिक विज्ञान विषय पर कार्टून वीडियो के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने पर मीरापुर के सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विकास कुमार को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मीरापुर कस्बे के सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिक्षाविद डॉक्टर विकास कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में मीरापुर को अनूठी पहचान दिलाई है। डॉक्टर विकास कुमार ने शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ावे के लिए अनूठे व उत्कृष्ट कार्य किए। डॉक्टर विकास कुमार ने भौतिक विज्ञान विषय में टीवी चैनल के कार्टून मोटू पतलू, बुमराह, शिवा आदि की वीडियो को भौतिक विज्ञान विषय पर अपने द्वारा तैयार की गई वीडियो में शामिल कर इस विषय को पढ़ने के लिए आकर्षित बनाया। डॉक्टर विकास कुमार द्वारा तैयार की गई वीडियो NCERT द्वारा भी राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर भी प्रसारित कराई गई थी। डॉक्टर विकास कुमार की शिक्षा के क्षेत्र में तैयार की गई वीडियो की मुख्यमंत्री द्वारा भी सराहना की गई। डॉक्टर विकास कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर वर्ष 2018 में उन्हें मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्वारा राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब डॉक्टर विकास कुमार को उनके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के चलते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में गोवंशीय पशु कटान को ले जाए जा रहे आवारा सांड सहित टाटा मैजिक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसील के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चंदन कोटा निवासी बाबू धोबी का दामाद गुलफाम निवासी संभल गांव से आवारा सांड पकड़कर टाटा मैजिक में बुरी तरह रस्सी से जकड़कर ले जा रहा था। शक होने पर ग्रामीणों ने टाटा मैजिक में झाँक कर देखा तो उसमें रस्सी से जकड़ा हुआ आवारा सांड पड़ा हुआ मिला और वह पशु कटान के लिए ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने टाटा मैजिक को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें आरोपी गुलफाम निवासी संभल मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन ग्रामीणों ने आवारा सांड व टाटा मैजिक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची आदमपुर थाना पुलिस ने आवारा सांड को जंगल में छुड़वा दिया। साथ ही बाबू धोबी व उसके दामाद गुलफाम के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमरोहा के हसनपुर में बाइक फिसलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा निवासी अजय पुत्र सरनाम सिंह एवं पप्पू पुत्र करतार सिंह बाइक पर सवार होकर नगर को सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला कॉलोनी के निकट निर्माणाधीन स्टेट हाईवे मार्ग पर अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायलों को नगर के CSC केंद्र में भर्ती करा दिया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये ऐसा है कि मतलब कालीखेड़ से हसनपुर को सब्जी लेने जा रहे थे, तो ये 2 जने मतलब 2 जने बैठे थे, तो गाड़ी इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई, तो गाड़ी मतलब फिसल गई, फिसल गई तो उनका सब में इसमें सब में चोट लग गई। ये मसला हुआ। अमरोहा के हसनपुर के इकोना आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण किया गया, जबकि वहां पर पुष्टाहार का वितरण नहीं हुआ। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के इकोना में जच्चा बच्चा टीकाकरण अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM ममता निरंकारी आंगनबाड़ी शारदा देवी एवं आशा उषा देवी ने 5 गर्भवती महिलाओं एवं 8 बच्चों का टीकाकरण किया, जिसमें दिमागी बुखार, काली खांसी, खसरा आदि सहित बहुत से गंभीर रोगों को नियंत्रण करने हेतु टीकाकरण किया गया, लेकिन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण हेतु पुष्टाहार वितरण नहीं किया गया। मेरा नाम ममता निरंकारी है। मैं आज ग्राम इकोना में टीकाकरण कर रही हूँ।
अब तक मेरे पास 8 टीके लग चुके हैं। अच्छा, ये किस किस बीमारी को लेकर टीकाकरण किया जा रहा है? ये दिमागी बुखार के लिए, काली खांसी, गलघोंटू, टेटनस, काला पीलिया, निमोनिया गर्भवती महिला और खसरा। हाँ, गर्भवती महिलाओं के DT का टीका लगाया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में दुकानदार महिला के साथ गांव के ही युवक ने मारपीट की। आपको बता दी कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलोती खुर्द निवासी महिला दुकानदार सोमपाली पत्नी मांगेराम की दुकान पर उसका पुत्र बैठा हुआ था। जहां गांव का ही विपिन पुत्र जगत सिंह कुछ सामान लेने के लिए आया, वहीं गुटखा मांगने को लेकर गाली गलौज होने लगी, जिसका विरोध किया गया तो उसने महिला के साथ अभद्रता कर मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें घायल अवस्था में परिजनों संग कोतवाली पहुँची महिला ने पुलिस से न्याय की मांग की है। दुकान का मामला में से उन्होंने पहले गुटखा मांग आए थे, फिर मेरा लड़का बोला जो छोटा जोगिंदर, वो पैसे दो पहले मुझे। वो बोला पैसे नहीं है तो देने हैं ना देने हैं भोसड़ी के। तो वो बोला गाली मत दो, मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पर। मैं आई घर से तो वो जो मुझे भी लिपट गया एकदम से विपिन नाम को। किस चीज़ से मारपीट की? किस चीज़ से मारपीट की? किसी चीज़ से बात नहीं हुई, बस इतनी कही थी मैंने, मतलब भैया ऐसे गाली ना देते हैं, बाहर लगे हूँ मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ पे। तो हमदर्द है इसकी। घर में परिवार में कोई भी नहीं है, ना ससुर है, ना जेठ है, ना देवर है, ना आदमी है। क्या 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 किया उसमें मारपीट करी है, मेरी गल गुम चोट है, कोई खुली हुई चोट नहीं है। किस चीज़ से मारपीट की? अमरोहा के हसनपुर में संस्था ने GGIC में वृक्षारोपण किया, जहां 20,000 लक्ष्य लगाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि जहां भविष्य दर्पण संस्था गत वर्षों से शिक्षा ग्रहण कराने सहित गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत से कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करती चली आ रही है, साथ ही निःशुल्क शिक्षा ग्रहण भी करा रही है। उसी भविष्य दर्पण संस्था अध्यक्ष अंकुश मित्तल के माध्यम से नगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के मैदान में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य नीरू शर्मा ने वृक्ष लगाकर राष्ट्रीयता में योगदान दिया और वृक्षों के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी संभाली। जैसा कि हमने पहले एक तरु क्रांति नाम का इवेंट लॉन्च किया था, जिसमें हमने 20,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत क्षेत्र के विभिन्न जिले के विभिन्न स्थानों से, प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोग जुड़ रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। उसी कड़ी में जो लोग ऐसे हैं जो वृक्ष लगाने की जगह नहीं है, जिनके पास ये सामर्थ्य नहीं है, वो वृक्ष का धन हमें दे देते हैं, उनके नाम से हम वृक्ष रोपित करते हैं और अपनी संस्था की तरफ से भी हम वृक्ष लगाते हैं। आज उसी कड़ी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हसनपुर में 4 वृक्ष हमारी संस्था द्वारा रोपित किए गए और स्कूल की प्रधानाचार्य ने उन वृक्षों का पूरा ख्याल रखने और उन्हें बड़े करने की जिम्मेदारी ली, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, ताकि हमारी हमारा आने वाला जो समय है उसमें हमें विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना ना करना पड़े और वृक्षों से हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रखें। ये भविष्य दर्पण एक संस्था है, उनके द्वारा एक ये क्रांति चलाई जा रही है, तरु क्रांति। उसके अंतर्गत ये पेड़ लगा रहे हैं 5,000। उसमें इन्होंने हमारे यहाँ भी 4 प्लांट यहाँ पे आज रोपित करे हैं और इन प्लांटों को हम अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इन्हें सुरक्षित रखें और पल्लवित होने दें। अमरोहा के हसनपुर के हरियाणा में खराब पड़े हैंडपंप पर ग्रामीणों ने बाल्टी हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव हरियाणा निवासी जरीना पत्नी इरफान ने बताया कि गांव में काफी समय से हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। शिकायतों के बाद भी इनका निस्तारण नहीं हुआ, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने खराब पड़े हैंडपंप बाल्टियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी कर्मचारियों से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। दूसरों के घरों से पानी लाना पड़ता है। रात्रि में अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो लोग अपने गेट भी बंद कर लेते हैं। पानी बहुत परेशान है, हम पानी से, हमारे घर नल भी नहीं है और इंगा आगे से पानी भरने जाते हैं तो किवाड़ लग जाते हैं दिन से फैसलाबाद में। हमें पानी की बहुत परेशानी है। हम ये चाहते हैं नल से मिल जाए, सरकारी नल से मिलना चाहिए हमारे लिए। कई महीने 4-5 महीने हो गए खराब हुए। बताओ कहाँ तक परेशानी उठाऊँ हम। चक्कर ये है
सरकारी नल बताओ, दुनिया में सरकारी नल है, यहाँ एक नल खड़ा, वो भी बिगड़ा हुआ खड़ा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।